इस वीडियो में बात करने में पैरामाउंट की ओर से एक आने वाली बुक बिहार का इतिहास है, जो आपके आने वाले बीएसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम सभी का सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में कुछ पहले भी कुछ क्वेश्चन किए थे जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये 1500 का क्वेश्चन सीरीज है जो आपको एक एक करके देखने के बाद बिहार से संबंधित तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, पिछले वाला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को बिहार की स्थापना की घोषणा हुई थी, जबकि 22 मार्च को 1912 को बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में खुद को स्थापित किया था। बिहार राज्य की स्थापना विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को किया गया था। बिहार में हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? बिहारी भाषा, जिसमें हिंदी और उर्दू का मिश्रण होता है। 2011 में अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452 जनसंख्या है बिहार की 2011 जनगणना के अनुसार। और यहाँ पे बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो यहाँ पे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड है, जबकि उत्तरी अक्षांश जो है सो 20 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, जबकि से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। जबकि दक्षिण पूर्वोत्तर देशांतर की बात की जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य बिहार स्थित है। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शेरशाह सूरी मार्ग कर दिया गया जीटी रोड का नाम बदलकर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का घनत्व कितना था? 1106 व्यक्ति, सॉरी यहाँ पे पॉइंट जो है गलत है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो देश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी बिहार को कहा जाता है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 8 है। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? 1978 में। आप बात करें तो ये मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। बिहार में किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित किया था? मुजफ्फरपुर आप यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग होता है? रक्सौल हवाई अड्डा का प्रयोग किया जाता है नेपाल जाने के लिए। नेपाल की सीमा बिहार से लगता है। यह बिहार से उत्तर में स्थित नेपाल देश है। बिहार की सीमा किस देश की सीमा से स्पर्श करती है? तो आपको नेपाल बता दिए हैं। बिहार में संगीत का आरंभ किस युग में हुआ था? वैदिक युग में बिहार का संगीत प्रारंभ हो चुका था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? मानसून जलवायु के नाम से बिहार को जाना जाता है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात से। बिहार में मानसून कब लौटता है? मध्य अक्टूबर में बिहार में मानसून लौट आता है। गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो भोजपुर जिले में गंगा नदी प्रवेश करती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लेना है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के किस भाग को अपौढ़ मिट्टी के प्रधानता है? गंगा के उत्तरी मैदान में जो है सो अपौढ़ मिट्टी की प्रधानता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी बिहार में किस भाग में मिलता है? गंगा नदी के दक्षिण भाग में लाल मिट्टी पाया जाता है। आप सभी को याद रखना है। ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में स्कोर कराने वाला क्वेश्चन है। चावल के उत्पादन बिहार के देश कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है बिहार में चावल उत्पादन करने में देश में। बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में
पैदा होता है तो पूर्णिया में बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला है। नेक्स्ट, बिहार की बात की जाए तो बिहार में तंबाकू उत्पादन भारत में कौन सा स्थान है तो छठा। प्रथम बात करें तो प्रथम की बात आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। जूट के उत्पादन बिहार का भारत में कौन सा स्थान है तो दूसरा स्थान है। जूट की भांति जूट में होता है बिहार का स्थान भारत में कौन सा स्थान था तो दूसरा। जूट की भांति रेशे की फसल जो बिहार में पैदा होती है कौन सी है, मेस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस भाग में सर्वाधिक होती है तो गंगा के उत्तरी भाग में नहरों से सिंचाई की जाती है। हिंदुस्तान फर्टिलाइज लिमिटेड के अधीन नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है, बरौनी में, जो बेगूसराय जिला में स्थित है। बिहार में 250 से अधिक बीड़ी बनाने वाले कारखाना है, परंतु सिगरेट का विशाल कारखाना एक ही स्थान पर, वह है शाहपुर में। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है, बरौनी, जो बेगूसराय जिला में स्थित है। बिहार के किस नगर को बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई है, फतुहा में। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई है फतुहा में। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित है, पटना जिला में सोने की खान स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है, 1860 से 1862 के बीच बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ माना जाता है। बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस स्थान पर मध्य हुआ था, कील से आसनसोल के बीच बिहार में प्रथम रेल लाइन का उद्घाटन किया गया था। बिहार में कई रेलवे द्वारा रेल परिवहन संपन्न होता है, केवल एक को छोड़कर, वह कौन सा है, मध्य पूर्व रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था, शेरशाह सूरी ने। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार का मिथिलांचल यहाँ पे मिथिलांचल वर्तमान में किस शैली के कारण विश्व प्रसिद्ध है, मधुबनी शैली के कारण ये मिथिलांचल वर्तमान में प्रसिद्ध है। बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा प्रदत्त चाणक्य पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है, राजनीति शास्त्र के लिए चाणक्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ है, पटना में स्थित है। बिहार में मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है, रबी, खरीफ और जायद फसल उगाई जाती है। बिहार में संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वनाच्छादित है, 7.1% पर बन है। बिहार का क्षेत्र भारत कुल क्षेत्रफल का 5.28% है। बिहार में अन्य फसलों किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य में से एक बिहार है। बिहार राज्य में वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है, सदाबहार वन बिहार में शामिल नहीं। बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले साधन कौन सा है, नलकूप के द्वारा बिहार में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कुल संचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, 30% भाग को। बिहार में कुल संचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सिंचाई किया जाता है तो 65%। बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कब हुआ था, 1954 में किया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। मेढक परियोजना किस 2 राज्यों की परियोजना है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच मेढक परियोजना 2 राज्यों के बीच है। बिहार किस गौरवमयी साम्राज्य का स्थान रहा है, मगध का साम्राज्य रहा है बिहार किस आक्रमणकारी ने बिहार पर किए गए आक्रमण के दौरान नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या है, पटना विश्वविद्यालय बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे पुराना चिकित्सक महाविद्यालय कौन सा है, पटना मेडिकल कॉलेज पटना में स्थित है, बिहार का सबसे पुराना चिकित्सक महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर, बिहार के
में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? समस्तीपुर, बिहार में। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। इसका प्रकाशन 1874 में। आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बंधु का प्रकाशन कब हुआ था? 1874 में। आपको याद रखना है। बिहार के लोकप्रिय हिंदी मासिक बालक किस नगर में प्रकाशित होता है? तो पटना में। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1875 में। जबकि आपको ऊपर बताया गया था 74 में जो है बिहार बंधु, और दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 75 में किया गया था। आपको याद रखना है। बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी? इलाहाबाद बैंक का स्थापना सर्वप्रथम बिहार में किया गया था। बिहार में सबसे पहला सर्वप्रथम बैंक हुआ था इलाहाबाद का स्थापना। 2011 में जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? पटना का जनसंख्या सर्वाधिक है। बिहार राज्य में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं देश में सर्वाधिक है बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में बिहार का मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये भी आपको याद रखना है। प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध को बिहार की बोधगया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया नामक स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। बिहार के सबसे प्रथम व प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। बिहार में सबसे प्रथम व सर्वाधिक प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेगास्थनीज हुआ था। बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी, जिसका उद्घाटन अप्रैल 1917 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर एडवर्ड गेट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राजेंद्र प्रसाद की तैयार रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण व सारण के 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। बिहार के मुख्य चित्रकला गैलीलियो शैलियों के अनुसार मधुबनी पेंटिंग, पटना कमल शैली एवं मंजूषा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय है। आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखना जो है चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो आपको इतना याद 6 अप्रैल 1930 को। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन? सर सैयद फजल जो है सो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हुए थे। मुख्य न्यायाधीश हुए थे सर सैयद फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा किस जिले की प्रमुख भाषा है? दरभंगा का प्रमुख भाषा मैथिली है। मगध भाषा किन किन जिलों में बोली जाती है? तो यह पटना और गया में मगधी भाषा अधिकतर बोली जाती है। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? मैथिली भाषा को। महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है? पितृपक्ष। बिहार का विश्वविख्यात पशु मेला कौन सा है? सोनपुर विश्व में प्रसिद्ध है और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? बुद्ध जयंती के रूप में वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? महाराजा नवल किशोर सिंह ने। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? ब्याहोत्सव के रूप में मनाया जाता है लगनी राग। बिहार में प्रख्यात गायक रजा शाह ने किस नए यंत्र का शुभारंभ किया था? तो ठाट का प्रारंभ गायक रजा शाह के द्वारा किया गया था। तो आपको इतने याद रखना है। बिहार में किस पर्यटन स्थल पर गर्म जल के स्रोत है? राजगिरी में गर्म जल के स्रोत है। क्वेश्चन नेक्स्ट, अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस नगर में स्थित है? तो बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। 2001 से 11 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि 25.40 रहा था, जो बहुत ज़्यादा है।
सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर बिहार की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला। और एरिया की बात की जाए तो एरिया में सबसे छोटा जिला शिवहर ही है। बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में बिहार हस्तकरघा और हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना की गई थी। भारत का कौन सा प्रख्यात राष्ट्रीय मार्ग बिहार से होकर गुजरता है? ग्रैंड ट्रंक रोड बिहार से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का एक ऐतिहासिक नाम मगध और बिहार की राजधानी पटना पहले पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, आजिमाबाद के नाम से विख्यात है। तो आप सभी को इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य 9 प्रमंडल 38 मंडल यानी कि जिला में बटा हुआ है, जिसमें जिलों की क्रमशः 101 अनुमंडल, 534 प्रखंडों और 8471 पंचायत, 45,103 गांव में बटा हुआ है बिहार। तो आप सभी को इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था। बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है, जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया और जो 1973 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की बोली को विद्वान E.M. फोस्टर ने बिहारी बोली कहा था। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा ये सभी पूरा वीडियो। तो आप चैनल पे अभी तक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।